नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में। आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जहां कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा को लेकर पदयात्रियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसे लेकर आज हम बात करेंगे बीजेपी से प्रवक्ता उमेश जी से और कांग्रेस से नेता राजेश चौकसी जी से। सबसे पहले बात करेंगे हम राजेश जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और सबसे पहले बात करें तो राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा को लेकर पद यात्रियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश से लगभग 10 नेताओं को शामिल किया गया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सूची में कहीं भी इंदौरी नेता शामिल नहीं है, जिसे लेकर अब सियासत का सिलसिला तेज हो चला है। तो कांग्रेस इसे कैसे देखती है? जी, जिन लोगों की जहाँ उपयोगिता है जी, संगठन उनका उपयोग उस जगह करता है। जी, अगर 10 लोगों को जवाबदारी बांटी गई है तो इंदौर के लोकल नेता जो हैं जी, उनसे मिलकर कोऑर्डिनेट करके उनका साथ दे के उस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। जी, ऑलरेडी शोभा ओझा, जी, जीतू पटवारी, इन लोगों को महाराष्ट्र की और पूरे उसकी जवाबदारी दी है। अरुण यादव जी को खरगोन की दी है। कहीं ना कहीं इनका संबंध इंदौर से ही है। जी सर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी अब तंज कसती नजर आ रही है, तो कैसे देखते हैं? राहुल गांधी देश के जी, नेता हैं जी, और राहुल गांधी जी के संबंध जो हैं वो बड़े नेताओं से ही होंगे। जमीन के कार्यकर्ताओं से लोकल नेताओं के संबंध रहते हैं। अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते हैं तो मध्य प्रदेश के कुछ जी, चुनिंदा नेता उन जी, लोगों से मिल पाते हैं। ये भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल सब में ऐसा है। जी, जो वहां तक पहुंच पाता है, जिनकी पहुंच होती है, जो जी, उपयोगी जी, होते हैं, वो राहुल जी से जुड़ जाते हैं, जो दूसरे नेताओं से जुड़ जाते हैं। ये तो पार्टी संगठन का एक काम है। जो राहुल जी कर रहे हैं वही लोग नीचे के लोग करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जी, अब बीजेपी का तो काम राहुल गांधी को छींक आ जाए तो उस पर भी हंस देते हैं वो। अरे तो मानव जीवन का एक सरल अंग है, प्रक्रिया है क्या? जी, ये है मतलब राहुल जी की हर चीजों पे जितने नजर भाजपा रखती है उतने विकास पे और देश की जी, चिंता करे, महंगाई पे चिंता करे, लोग कैसे जी रहे हैं, किसान किस तरीके से जी, परेशान है, ये चीजों पे तो बीजेपी का ध्यान रहता नहीं है। राहुल जी अगर छींक रहे हैं तो बोले अरे जी, उनने वहां छींक दिया, अरे उनने ऐसा कर दिया, अरे उनने ऐसा कर दिया। कोई बुरी बात नहीं है। भाजपा जी, में आडवाणी जी से लेकर जी, 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी से उमेश जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। और सबसे पहले बात करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए पदयात्रियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश से लगभग 10 नेताओं को शामिल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सूची में कहीं भी इंदौरी नेताओं के नाम शामिल नहीं है, जिसे लेकर अब सियासत का सिलसिला तेज हो चुका है। बीजेपी इसे कैसे देखती है? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है। पर चूंकि हम लोग इंदौर से जुड़े हुए हैं, इसलिए दुखद बात केवल ये है कि इंदौर के कांग्रेसियों को इतना नाकारा और निकम्मा आखिर राहुल गांधी जी क्यों मानते हैं। क्या इंदौर शहर में कोई भी एक ऐसा नेता उनको कांग्रेस पार्टी का नहीं मिला कि जो उनकी यात्रा में पैदल चलने लायक भी हो? जीतू पटवारी जी इंदौर से राजनीति करते हैं, सज्जन वर्मा इंदौर से राजनीति करते हैं, शोभा ओझा जी इंदौर से राजनीति करती हैं। इनमें से संजय शुक्ला जी इंदौर से महापौर का चुनाव लड़े हुए। इंदौर के बहुत सारे नेता ऐसे हैं, सत्यनारायण पटेल जी की तो तार सीधे प्रियंका गांधी से जुड़े हुए हैं और राहुल गांधी जी तो मोटरसाइकिल पर जीतू पटवारी जी के पीछे बैठकर भी घूमा करते थे एक समय। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन सारे के सारे नेताओं को मक्कार मान लिया गया, नाकारा मान लिया गया, नालायक मान लिया गया, निकम्मा मान लिया गया? अभी तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चिंता करना चाहिए कि उनके इस निकम्मेपन का क्या प्रभाव पड़ रहा है सार्वजनिक जीवन में। जी, हाँ, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में अपना दम दिखा पाएगी? बीजेपी से कैसे देखती है? नहीं, वो तो बेदम नेता की बेदम यात्रा है। कांग्रेस पार्टी देश भर में कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, उसका जनाधार सिमटता जा रहा है। G23 के नेता ताल ठोक रहे हैं। हर 8वें दिन कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी को ओके टाटा बाय बाय बोलकर जा रहा है। आनंद शर्मा जी ने छोड़ दी, जयवीर सेलगर जी ने छोड़ दी, कपिल सिब्बल जी ने छोड़ दी, गुलाम नबी आजाद जी ने छोड़ दी है। और अब तो कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी को तो अब भारत तो जुड़ाया है। भारत का तो कोई भी हिस्सा खंडित नहीं हो रहा है। जितना खंडित होना था जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में और कालखंड में हो गया है। अब तो भारत जुड़ाया हुआ है और भारत विश्व के अंदर शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा हुआ है। राहुल गांधी जी को तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए
और मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी को दिग्विजय सिंह से जोड़ना चाहिए, अरुण यादव से जोड़ना चाहिए। जो जूते में दाल बट रही है इसको खत्म कराने के लिए यात्रा निकालना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो समय है, ये यात्राओं का जो दौर है, ये शव यात्राओं जैसा हो गया है। शोभा यात्राओं का तो है नहीं, तो शोभा यात्रा क्यों निकाली जा रही है? जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, चुनाव आने के पहले ही प्रदेश की सियासत तेज हो चुकी है और पार्टी अपने केंद्रीय नेतृत्व के सहारे भी वोट बैंक को बढ़ाने के काम में लगी है और लोगों को जोड़ने का प्लान बना रही है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में इन नेताओं का कितना असर, नेताओं के आने का कितना असर हमें चुनाव परिणाम पर देखने को मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।